कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद मां किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग ली। इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं, वह पार्टी का झंडा बुलंद करेंगी। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला बंसीलाल की पहचान है, चाहे दादरी हो या महेंद्रगढ़ या भिवानी। मैंने और श्रुति ने यहाँ बहुत काम किए हैं, यह हमारा इलाका है और यहाँ के लोग हमारा परिवार है। वहीं श्रुति ने कहा कि मैं सर्वे में भी ऊपर थी, लेकिन पार्टी में बहुत सी बातें होती हैं, जो निर्णय लिया उसके हिसाब से काम करेंगे। राव दान सिंह की मदद के सवाल पर श्रुति ने कहा कि मदद करेंगे, चाहते हैं कि यहाँ से सीट निकले। ये सिर्फ चुनाव नहीं, इमोशनल इश्यूज भी हैं, ये हल्के की लड़ाई का सवाल है। पिता और दादा ने भी ऐसे मोड़ देखे, राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया। ऐसे मोड़ पर संघर्ष करना होता है, कार्यकर्ता निराश ना हो। सीट बदलने के सवाल पर श्रुति ने कहा कि अब तो 20 दिन बचे हैं, हमने इलाके के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, इस इलाके से पिता दादा की यादें जुड़ी हैं, परिवार के रूप में प्यार मिला है। मैं हैसियत और क्षमता से मुताबिक लोगों के लिए काम करूंगी। किरण चौधरी बेटी श्रुति के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रही थी। इन्हीं के गुट के रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी श्रुति की टिकट के लिए लगातार हाईकमान के लिए से पैरवी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को उम्मीदवार बना दिया। करीब 2 महीने पहले बेटी श्रुति चौधरी की लोकसभा टिकट कटने की अटकलों के बीच किरण चौधरी की भाजपा ज्वाइनिंग करने की चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि उस दौरान किरण चौधरी ने साफ किया था कि वह कांग्रेस में ही रहेंगी। भाजपा में जाने की चर्चा मात्र अफवाह है, वह पार्टी में रहकर ही कांग्रेस को और मजबूत करेंगी। श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलने के बाद बंसीलाल परिवार हरियाणा की सियासत में 31 साल बाद लोकसभा चुनाव से आउट हो गया। किरण चौधरी तोशाम विधानसभा से कांग्रेस की विधायक हैं। बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने का सारा भार किरण चौधरी के कंधों पर है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैं। सुरेंद्र सिंह हरियाणा में मंत्री रहे। खुद किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रही। किरण चौधरी वर्ष 2005 में अपने पति सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद चुनावी राजनीति में उतरी और लगातार 4 बार से भिवानी की तोशाम सीट से विधायक हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को मिली हार के बाद किरण चौधरी और तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दूरियां बढ़ने लगी थी। 2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए, और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे, कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े, और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ है। श्रुति जी, भिवानी में बंसीलाल का गढ़ रहा है, इसके बावजूद बंसीलाल या उनके समर्थकों ने हमेशा चुनाव लड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि बंसीलाल परिवार से अलग कोई टिकट दी गई, तो कितनी कोई निराशा है, परेशानी है? ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ, और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है, और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है,
मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। तो दान सिंह को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए? ज़रूर ज़रूर करेंगे। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचना है, क्या इसके पीछे हो सकता है? देखिए, पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए, सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हलके का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। अगर समर्थक नाराजगी जताते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना होगा, तो किस प्रकार का कोई फैसला लिया जा सकता है? देखो, अभी तो ये डिसीजन आया है और आज इसलिए हम लोगों के बीच में भी हैं क्योंकि एक इमोशनल इशू तो है ही, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक इस हलके की एक लड़ाई जारी चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने रखी और बहुत ऐसे समय आए उनके ऊपर भी जहाँ पे उनके सामने राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया, फिर उनके भी जीवन में ऐसे मोड़ आए, तो ऐसे हो जाता है और इसी टाइम पे आदमी को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं और आगे बहुत कुछ है, निराश ना हो। मैं अपने वर्कर्स को खास तौर पे बोलना चाहती हूँ। जिस प्रकार को लेकर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्या मानते हैं? अब जो हो गया, अब तो चुनाव 20 दिन बाकी हैं और चुनाव है, गंभीरता इसको लेना चाहिए और चुनाव में अब बस अब जुट जाना तो चाहिए। क्या लगता है राव दान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख से अब तो वो देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बनता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। करेंगे ना प्रेस। हाँ चलो, अच्छा चलो आप पूछो। क्या कहेंगे और रिएक्शन क्या है? अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है टिकट को लेकर के, आपकी क्या प्रारंभिक रिएक्शन है इसको लेकर? देखिए, ये भिवानी जो है जिला, चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी। लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगे, पार्टी में मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात तो होगी। मैम, कांग्रेस उम्मीदवार जो फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप।